राजा और उसके बेटों की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा के बीच अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रसेन के 3 बेटे थे, युवराज वीरेंद्र, मध्यम पुत्र समर्थ और सबसे छोटा बेटा आरव। तीनों राजकुमार अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। राजकुमार वीरेंद्र साहसी और शौर्य में अद्वितीय था। राजकुमार समर्थ अपनी बुद्धिमानी और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था और राजकुमार आरव अपनी दयालुता और करुणा के लिए प्रिय था। महल में रहस्यमय घटना की शुरुआत हुई। एक दिन महल में एक रहस्यमय साधु आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। केवल आपके बेटों में से एक ही इस संकट को रोक सकता है, लेकिन यह तय करना कठिन होगा कि कौन सा बेटा इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, यह विपत्ति कैसी है और इसका समाधान कैसे होगा? साधु ने उत्तर दिया, यह एक गूढ़ रहस्य है। मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा। जो बेटा इन पहेलियों को हल करेगा वही इस संकट से निपटने में सक्षम होगा। साधु ने कहा, पहली पहेली है जंगल का रहस्य। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पहुंचकर भी हार मान लें, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। राजा ने अपने तीनों बेटों को आदेश दिया कि वे इस पहेली को हल करें। वीरेंद्र ने तुरंत अपने घोड़े पर चढ़कर गहरे जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल के हर कोने में गया, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। समर्थ ने पुरानी पुस्तकों और मानचित्रों का अध्ययन किया और एक प्राचीन गुफा का पता लगाया, जो पूरी तरह अंधकारमय थी। आरव ने अपनी प्रजा से बात की और उनके अनुभवों से सीखा कि वह स्थान एक छिपी हुई गुफा में है, जहां अंधकार और शांति का वास है। जब तीनों गुफा में पहुंचे तो वहां एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था, सत्य की राह पर चलने वाले को ही प्रकाश मिलेगा। यह पहला संकेत था। साधु ने कहा, दूसरी पहेली, नदी का रहस्य वह स्थान जहां पानी बहता है लेकिन उसकी धारा दिखाई नहीं देती। तीनों राजकुमार इस पहेली को सुलझाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकले। वीरेंद्र ने पहाड़ों के बीच एक गुप्त झरना खोजा। समर्थ ने मानचित्रों के आधार पर एक भूमिगत नदी का पता लगाया। आरव ने एक किसान से बातचीत की, जिसने उसे बताया कि एक अदृश्य झील है जिसे केवल पूर्णिमा की रात में देखा जा सकता है। तीनों ने उस झील को ढूंढ निकाला और वहां एक और संकेत मिला, धैर्य और सहनशीलता से ही सही मार्ग मिलता है। साधु ने कहा, तीसरी पहेली है आत्मा का रहस्य। तीसरी और अंतिम पहेली थी, वह जो हर जगह है लेकिन कभी नजर नहीं आता। यह पहेली सबसे कठिन थी। वीरेंद्र ने सोचा कि इसका उत्तर हवा है। समर्थ ने इसे समय का प्रतीक माना, लेकिन आरव ने कहा, यह आत्मा है जो सब में बसती है। तीनों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार साधु को उत्तर दिया। साधु मुस्कुराया और कहा, सभी उत्तर सही हैं, लेकिन आरव का उत्तर सबसे गहरा है। आत्मा ही हर जगह है और वही सबसे बड़ा सत्य है। संकट का अंत। साधु ने आरव को संकट का समाधान करने की जिम्मेदारी दी। उसने आरव से कहा, तुम्हारी दया और करुणा ही इस राज्य को बचाएगी। अगले ही दिन राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। आरव ने अपनी बुद्धिमानी से पड़ोसी राज्य के राजा से बात की और उसे अहिंसा और शांति का महत्व समझाया। उसने यह साबित कर दिया कि युद्ध से ज्यादा ताकत शांति में है। पड़ोसी राजा ने युद्ध रोक दिया और दोनों राज्यों में मित्रता हो गई। अंत राजा चंद्रसेन ने अपनी गद्दी आरव को सौंप दी और कहा, सच्चे राजा की पहचान उसकी दया, धैर्य और सत्यनिष्ठा से होती है। आरव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य को एक नए युग में ले गया, जहां शांति और समृद्धि का वास था। इस प्रकार राजा और उसके बेटों की यह रहस्यमय कहानी न केवल एक संकट का समाधान थी, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा, धैर्य और आत्मा के सत्य में निहित होती है। अंत में सब खुशी और नाचने लगे।